एक माता, एक पिता, एक संत, एक शिक्षक, एक सिपाही, ये ऐसे हैं जिनके पास यदि आप कुछ देर बैठोगे तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी गलतियां छूटती जाती हैं और मंजिल मिलती चली जाती है। एक माता, एक पिता, एक संत, शिक्षक और सिपाही। अपना जो पुराना अनुभव है वो अनुभव ये देते हैं, और पुराना अनुभव देने के साथ में उस अनुभव को देते हुए ये आपको और हमको कुछ अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि इनके पास कुछ देर बैठने से कुछ ना कुछ हमको अच्छा प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है। कहाँ बैठ रहे हो ये भी आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। किसके पास जाकर बैठ रहे हो इसका भी बहुत असर पड़ता है। किसकी बातों का स्मरण कर रहे हो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। किसके नजदीक में बैठे हो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा मेरे देवादिदेव महादेव के सामने नंदी है और नंदी के सामने देवादिदेव महादेव है। शिव जी के सामने नंदी है और नंदी के सामने शिव जी। धर्म और शिव एक दूसरे के सामने। धर्म रूपी नंदी के ऊपर मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा बैठे हुए थे। सम्मुख में धर्म रूपी नंदी है और उनके सामने शिव शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। जब हम अच्छा विचार रखकर, अच्छी सोच रखकर, अच्छा भाव रखकर जब हम किसी कार्य में जाते हैं तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा सफल होता है। निश्चित। आप जितनी भी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ है आज। फुलेरा दूज तो कल है, पर भीड़ आज देरी हो गई है। इतना शिव भक्त यहाँ आया। अच्छा भाव लेकर आए हो तो अच्छा मिलेगा, शुद्ध भाव लेकर आए हो तो शुद्ध मिलेगा, श्रेष्ठ भाव लेकर यहां पहुंचे हो तो श्रेष्ठता मिलेगी। एक सुंदर कथा है बरहा पुराण की। भगवान बरहा का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। आप सबने भगवान बरहा का दर्शन करा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी को भगवान बारहा ने अपनी दंतों पर उठाकर रखा था, हिरण्याक्ष को मारना।
बोल वराह भगवान की। दांतों पर पृथ्वी को उठाया हुआ है। पृथ्वी पर सृष्टि की रचना है और वो पूरी सृष्टि को दांतों पर उठाया। आप सबके स्मरण में वराह पुराण की ये कथा रहना चाहिए। हिरण्याक्ष अंधकासुर का पिता, वो हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, पूरी पृथ्वी को ले जाकर पानी में डुबो दिया। हाहाकार मच गया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, जितने भी सुर हैं, जितने भी देव हैं, सब कष्ट में। पृथ्वी भी नहीं है, जल में मग्न हो गई है, कहीं ले जाकर पानी में उसको छुपा दिया गया। पुकारा देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सरा ने, नागों ने, सबने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मदेव, क्या बात है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो कहा पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई है और सारे जितने लोक हैं उन सारे लोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जितने भी लोक हैं इन सारे लोकों में हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष ने उसको कब्जा कर रखा। क्या चाहते हो? तो कहा ये पूरी पृथ्वी को कोई निकाल कर लेकर आ जाए। पृथ्वी निकाल के लाना है? हाँ। भगवान विष्णु बोले कि वो हिरण्याक्ष ने तो बहुत सारा वर प्राप्त करा है और उस वर को प्राप्त करने के बाद तो इसको मारने के लिए तो मुझे वराह बनना पड़ेगा। इसको मारने के लिए तो मुझे वराह उतार लेना पड़ेगा। तो प्रभु लीजिए और वराह अवतार लेकर इस हिरण्याक्ष का वध कर दो। अब यहां तक की कथा तो आपने और हमने सबने सुनी है, पर एक कथा बड़ी सुंदर इसमें आती है, बड़ी सुंदर कथा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं वराह बनने को तैयार हूं, मना नहीं। दंत भी धारण कर लूंगा, पर वो दंत पर पृथ्वी को टिका कर रखूं ये कठिन है। वो पृथ्वी को दंत पर टिका कर रखूंगा ये कठिन है। तो वो पृथ्वी को दंत पर कौन टिका सकता है? तो कहा ब्रह्मदेव तुम मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव के पास चलो, अपन शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन करा, भोले बाबा, हे देव अधिदेव महादेव, हे शंभु, हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, कृपा करो। ये पृथ्वी को, मैं हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को दांतों पर उठाना चाहता हूं, पर दांत पर पृथ्वी को उठाने के लिए दांत में वो बल नहीं है, पर आपके हाथ में वो बल है कि आप पृथ्वी को अपने हाथों में झेल सकते। शिवजी ने पूछा क्या चाहते हो? आपके हाथ मेरे दांत बन जाए, बस इतना चाहता हूं। यदि आपने कहीं पर वराह भगवान का फोटो देखा हो, दर्शन किया हो, तो उनके दो दांत आगे नजर आते हैं जिस पे पृथ्वी रखी हुई है। कोई आपसे पूछे कि वो दांत किसके हैं, तो कहना वराह पुराण वर्णन करती है कि भगवान नारायण ने शिव जी से उनके दो हाथ मांगे थे अपने दो दांत बनाने के लिए।
भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ 2 दांत बनाने के लिए दिए और उन 2 हाथों पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने दांत बनकर पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखा, उस पृथ्वी का संचार करने के लिए। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, प्रकृति का एक एक अंश मेरा शिव है, मेरा शंकर है, मेरा शंकर है। महाराज, ऐसी कोई दुनिया में कथा नहीं है जिस कथा की शुरुआत शिव से नहीं। रामचरितमानस की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, भगवान की विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शिव से होती है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से होती है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। भगवान देवाधिदेव महादेव के अभिषेक से, भगवान शंकर के पूजन से होना चाहिए, शिव से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। भगवान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव जी के हाथ में 3 चीजें अपने आप हैं। एक मेहनत का फल, एक मुसीबत का हल, और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाए। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो,
पर शिव को समर्पण का भाव। 3 चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में। फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा और आने वाला कल भी श्रेष्ठ देगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला है, अड़भंग। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो यह है कि दिखावा इतना हो गया, ओरिजिनल संत तो मिल ही नहीं पाते। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको तो ही आपका कल्याण कर देगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं। अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर
क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा है। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम पड़ेगा। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका। जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं, ढेर। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछता था? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना है। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछा? कोई नहीं पूछता। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, संत है, गुरुजन है, सत्यता है उसके अंदर, कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो। पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो। तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठते। हमारा नियम है, हम और किसी का तो नहीं कह सकते, पर हमारा खुद का नियम है। रात को 2:30 बजे भी हम अगर घर आए हैं कहीं से कथा कर कर, तो हमारी माँ, हमारी माता जी
सोफे पर आकर हमारे पास में बैठ जाती हैं और आधे घंटे हमारी पूरी चर्चा होती है। इसके बाद फिर जाकर भले 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे फिर विश्राम, फिर विश्राम। कोई बुजुर्ग संत मिल जाते हैं हमको, कोई अच्छा वृद्ध व्यक्ति मिल गया जिससे हम कुछ बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे कल एरंडोल वाले काबरा जी कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद में जब हम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आते हैं और यहाँ का जो स्वरूप देखते हैं तो हमारे अंदर बल उत्पन्न हो जाता है, एक अलग से एनर्जी मिलती है, एक बल मिलता है। न्यू जर्सी अमेरिका से जो यजमान आए हैं ललित दीप्तेश पटेल जी, परसों के दिन वो कह रहे थे कि मेरे साथ में मेरे परिचित भी आए हैं, परिचित आए। ये आपको नहीं जानते थे, ये मंदिर भी नहीं जाते थे, वो भी अमेरिका में ही रहते हैं, न्यू जर्सी में नहीं जाते थे। एक बार मैंने उनको थोड़ी सी कथा की लिंक दिखाई और उन्होंने कथा सुनना जो चालू करा अमेरिका में। उनका मन हुआ आप जा रहे हैं भैया तो हम भी आपके साथ चलेंगे, और वो दोनों बहनें दीपेश जी के साथ यहाँ पहुंची अमेरिका से। लगन जुड़ गई। आप किसके करीब में बैठ रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं? जितने जजमान परिवार यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आप लोगों से तो निवेदन करूंगा ही, साथ में जितने भी शिव भक्त इस कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारी झोली में ऐसी खुशियाँ देना कि एक बार हम भी रुद्राक्ष महोत्सव में या गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर। जिस भाव से आप यहाँ आए हो, भाव आपका वो देवाधिदेव महादेव पूर्ण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला लुटा दिया भंडार का। आप जिस भाव से जाते हो, आपकी संपूर्ण भावना शिव को समर्पित है, संपूर्ण। जब हम भीतर कुबरेश्वर बाबा की छतरी के अंदर जाते हैं और छतरी में बैठकर बाबा कुबर भंडारी को जब जल अर्पित करते हैं, उसकी साधना आराधना करते हैं, तो उससे यही प्रार्थना करते हैं। अंदर बैठकर हम कुबेर भंडारी से यही कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर आए, तेरे, और तू इन पर इतनी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि ये दोनों हाथों से लुटाते रहें और तू इनके ऊपर हजारों हाथों से लुटाता है।
किसी कथा में कोई महाराज नहीं कहता तुमसे कि कोई आए तो उसका मुंह झूठा करा। कथा में आए हो तो किसी को टॉफ़ी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, भोजन बना कर लाए हो, पोहा है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, पानी पीने की बोतल हो तो पानी दो। इन शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। क्यों? बाबा के धाम में आकर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप दे कर जा रहे हो तो हजारों का मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको देकर भेजेगा, करोड़ों का देकर। आप उसके आश्रित होकर उसका भजन करो। माता बूढ़ी हो सकती है, पिता बूढ़े हो सकते हैं, शिक्षक बूढ़े हो सकते हैं, संत बूढ़े हो सकते हैं, एक सिपाही बूढ़ा हो सकता है, पर उसका अनुभव कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा युवान की युवा। अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। और वो न्यू जर्सी से, अमेरिका से जो मेरे भाई आए हैं जजमान, उनके साथ 2 महिलाएं जो आई हैं, जब एक दिन की कथा, कहाँ बैठी हैं वो दोनों माताएं? न्यू जर्सी वाले, अमेरिका से। हाँ, ये दोनों बहनें पहली बार अमेरिका से आई हैं और पहले दिन की कथा सुनी और दूसरे दिन कार्यालय में जाकर कहती हैं कि अगली कथा के यजमान का नाम हम दोनों का लिख दीजिए, हमें यजमान का। मैं साधुवाद देता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, आपके भीतर विराजमान शिव को नमन करता हूँ। भक्ति, विश्वास, और तो और यहां से जाते जाते मन में भाव आ गया कि मैं भी अमेरिका में शिव जी को लेकर जाऊंगी। और इतना बड़ा शंकर जी का शिवलिंग ले आई, जलाधारी ले आई, नर्व ओमकारेश्वर जाके, और शंकर जी को, नंदी को भी साथ लेकर अमेरिका जा रही है कि चलो बाबा अब तुम वहां रहो। शिव शिव है, शंकर है। भरोसा यदि पक्का है तो शिव करुणा जरूर करता, शिव कृपा जरूर करता। भरोसा यदि पक्का। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए समझिए। शिव, मेरा नाम बबीता साहू है, मेरे पति का नाम राजकुमार साहू है। मैं गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। 2021 में मेरी नाक में गठान बन चुकी थी। 2 अस्पतालों में जांच कराई, दोनों डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला। तब मैं जबलपुर अपनी दीदी के घर गई और वहाँ एक दीदी ने मुझे सीहोर के आकर रुद्राक्ष लेने की सलाह दी और रुद्राक्ष के जल का उपाय बताया। फिर मैं सीहोर आई, बाबा की पूजा करके रुद्राक्ष प्राप्त किया। रोज रात में 1 लोटा जल रुद्राक्ष रख देती। सुबह वही भोले बाबा को अर्पित कर उसी जल को अपनी नाक में लगाना चालू किया। प्रतिदिन 1 बेलपत्र बाबा के मंदिर में लेकर आती और प्रार्थना करके खाती। कुछ दिन बाद जब फिर डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बताया कि आपके नाक में जो गठान थी
वो घुल गई है, अब सर्जरी की जरूरत नहीं है। तब से मैं रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को धन्यवाद देती हूँ और अभी तक 4 बार सीहोर आने का मौका मिला बाबा की कृपा से। गुरुजी, मेरी एक छोटी बहन मीना साहू कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी एक छोटी बहन मीना साहू, पति पीछे किसी को भेज दो, आवाज आने का, पीछे आवाज नहीं जा रही है शायद। शंभू, मीना साहू। गुरुजी, मेरी छोटी बहन मीना साहू, पति सुशील साहू को डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी से पीड़ित बता दिया। जनवरी 2025 से उनका इलाज चालू है। अप्रैल में कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि पैर की सर्जरी करना पड़ी और एक पैर काटना पड़ा। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया है अप्रैल 2025 से कि 1 महीने में इनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इनमें इतना वो नहीं। मेरी बहन से मैंने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि जल चढ़ाकर पियो, रुद्राक्ष का जल पानी में डालकर रखकर शिव को चढ़ाकर यदि पियोगे तो स्वास्थ्य में आराम रहेगा। डॉक्टर ने तो 1 महीना दिया था गुरुदेव उनके प्राण जाने के लिए, पर बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं।